कई ऐसी बातें कह दी है। उन्होंने यहाँ तक याद भी दिलवाया है कि कांग्रेस के जमाने में जब बिहार में कांग्रेस का राज था तो उस वक्त कैसे दलित और एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप देखिए किस तरीके से पप्पू यादव ने पोस्ट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं कि पप्पू यादव ने लिखा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। को जानकारी होगा कि महागठबंधन के तरफ से कुल 30 मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो मैदान में है, जिसमें से सबसे ज्यादा राजद के तरफ से 18 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। विकासशील इंसान पार्टी के संयोजक मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद देने का ऐलान होने के बाद से बिहार की राजनीति में काफी हो हल्ला हो रहा है। देखिए बीते दिनों महागठबंधन का प्रेस वार्ता चल रहा था, जिसमें सभी महागठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेता पहुंचे हुए थे, जहां तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राजेश राम, वाम दल के दीपांकर भट्टाचार्य व मुकेश सहनी भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में अशोक गहलोत भी वहां पे मौजूद थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने ऐलान किया। तेजस्वी यादव के नाम का भी उन्होंने ऐलान किया और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पे मुकेश सहनी के नाम का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके बाद से कई नेता, यहाँ तक कि महागठबंधन के अन्य घटक दल भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट लिखा है, जहां पे उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी है। उन्होंने यहाँ तक याद भी दिलवाया है कि कांग्रेस के जमाने में जब बिहार में कांग्रेस का राज था तो उस वक्त कैसे दलित और एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप देखिए किस तरीके से पप्पू यादव ने पोस्ट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं कि पप्पू यादव ने लिखा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। वो सभी समाज को समुचित प्रतिनिधि देने के पक्षधर रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी तारिक अनवर को सीएम बनाना चाहते थे तो इंदिरा गांधी ने भोला पासवान शास्त्री और अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया था। तो देखिए पप्पू यादव उन दिनों की बात कर रहे हैं जब बिहार के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। जी हाँ, अभी से अगर शुरुआत से ले ले तो बिहार में अब तक मात्र एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री का फेस बने हैं, वो है अब्दुल गफूर। हालांकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, जिसको याद करते हुए पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। आपको याद होगा कि जिसको आम AIMIM यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी भी इस बात को लेकर काफी चर्चा कर रही है। यहाँ तक कि उनके नेता यहाँ तक भी कह दिए कि जिस दल का वोट मात्र, जिस जात का वोट मात्र 2% है, वो सोफे पे बैठेंगे और जिसका 18% वोट है वो दरी बिछाएंगे। ऐसा कुछ पोस्ट भी किया गया था उनके तरफ से। तो ऐसे में सवाल साफ तौर पे खड़े उठ रहा है कि अब जो जात फैक्टर आ गया है बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, और ना ही सिर्फ एनडीए के तरफ से सवाल उठ रहा है बल्कि महागठबंधन के भीतर ही ये मतभेद का सवाल खड़े उठ रहा है। और हालांकि मुकेश सहनी तो काफी दिनों से स्वघोषित उप मुख्यमंत्री के तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि मैं ही बनूंगा उप मुख्यमंत्री। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है आप देख सकते हैं। हालांकि आप एक डेटा भी आपको हम बता देते हैं, एक सर्वे भी बता देंगे कि अभी तक किस दल से कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको जानकारी होगा कि महागठबंधन के तरफ से कुल 30 मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो मैदान में है, जिसमें से सबसे ज्यादा राजद के तरफ से 18 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। हालांकि पिछले बार भी 18 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में थे। तो वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ तक कि उनके द्वारा दावा किया जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जी हाँ हम बात कर रहे हैं भाजपा की। भाजपा के तरफ से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में इस वक्त नहीं है, पिछले बार भी नहीं थे। एनडीए में पिछले बार एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं आए थे। अब आप बात कर रहे होंगे जमा खान की, तो आपको बता दें कि जमा खान बहुजन समाज पार्टी से जीते थे। उन्होंने अपना समर्थन नीतीश कुमार को दिया था, जेडीयू को दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि एनडीए की तरफ से काफी कम
माइनॉरिटी फेस जो है वो फील्ड में देखने को मिलते हैं, वो मैदान में देखने को मिलते हैं। हालांकि जेडीयू 4 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की तरफ से भी 4 ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो काफी कुछ उठ रहा है, क्योंकि राजनीति से परे चुनाव अब काफी नजदीक आ गई है। तो चुनाव में सभी कोई अपने दल को ज्यादा से ज्यादा सीट आए, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब बात हो चुकी है उप मुख्यमंत्री के लिए, तो साफ तौर पर पप्पू यादव ने कह दिया है कि राहुल गांधी फेस डिसाइड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में एक दलित और एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री जरूर होने जा रहा है महागठबंधन की ओर से। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है, आपको वॉइस अप के माध्यम से हम साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे वॉइस अप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।